अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 502 इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिंग्विस्टिक। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। व्हाट इज लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। हमारी थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए, हमारी ख्वाहिशें, ज़रूरत और रूल्स बनाने के लिए, हमारे कल्चर को मेंटेन करने के लिए लैंग्वेज को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये वर्बल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इनेट है, यानी कि नेचुरल खूबी है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। ये बेसिक फॉर्म है कम्युनिकेशन की। ये सवाल कि लैंग्वेज क्या है बराबर है इस सवाल के कि ज़िंदगी क्या है, खासकर तब जब इसके बहुत सारे दूसरे अल्फाज दूसरी ज़बानों में मौजूद हो। जैसे फ्रेंच में लैंग्वेज के लिए 2 अल्फाज मौजूद हैं, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज। मे भी हो सकता है यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है गलत हो, बट आपने स्पेलिंग्स याद कर लेनी है, ठीक है। इटालियन में लैंग्वेग्यू एंड लैंग्वा। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो किसी पर्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना कर ले। One cannot possess or use natural language without possessing or using some particular natural language. अब कंप्यूटर और मैथमेटिक लैंग्वेज डिफरेंट है ह्यूमन लैंग्वेज से, तो वो नेचुरल लैंग्वेज में काउंट नहीं होती। ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में ही काउंट होती है। प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज को एस्पेरेंटो कहा जाता है। नाउ टॉपिक नंबर 2, सेफर्स डेफिनेशन ऑफ 1921। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि लैंग्वेज जो है प्योर ह्यूमन लैंग्वेज है, जो कि जरिया है आइडियाज़, इमोशंस, कम्युनिकेशन, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने का। उनकी ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, इसी तरह एनिमल्स का भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक है क्योंकि ये वॉलंटरी लर्न और इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज होती है, मतलब कि इंटेंशनली यूज़ होती है, इसे सीखा जाता है और ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि बात करनी है तो आसपास की लैंग्वेज अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, जबकि एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। लैंग्वेज जो है इनहेरिटेड नहीं होती है, मतलब बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज को ज़्यादा सीखता है और वही बोलेगा रादर देन अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज अडॉप्ट करने के, अगर वो बच्चा अलग अपने पेरेंट्स से पला बड़ा है। ह्यूमन जो वॉलंटरी सिंबल्स यूज़ करते हैं वो अगेंस्ट होते हैं इनवॉलंटरी सिंबल्स से। मतलब अगर आपको अचानक से कोई चोट लग जाए और एकदम से आवाज़ निकले, वो इनवॉलंटरी सिंबल होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटेंशन से नहीं की होती, अनइंटेंशनली जो है वो हो जाता है। नाउ टॉपिक नंबर 3, लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी सिंबल का ऐसा सिस्टम है जो सोशल ग्रुप में कम्युनिकेशन का जरिया है। इन सिंबल्स में राइटिंग, स्पीकिंग, साउंड या साइंस शामिल है, जो ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स के रूल के हिसाब से चलती है। आर्बिट्री मतलब किसी भी वर्ड का डायरेक्ट लिंक नहीं है उसके सिंबल से। मतलब एक कप है, वो कप क्यों है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है। ये आर्बिट्रेरीनेस जो है अलाउ करती है लैंग्वेज को कि वो फ्लेक्सिबल और डायनेमिक हो। कम्युनिकेशन की बात की जाए, कम्युनिकेशन जरिया है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने का, जो कि नॉन वर्बली भी हो सकता है। नहीं, जैसे जेस्चर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई। लैंग्वेज जो है वो जरिया है, एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की। टॉपिक नंबर 4, इसमें लैंग्वेज के नज़रिए को बिहेवियर पर डिपेंड होना बताया गया है। लैंग्वेज को हॉल ने 1968 में इंस्टीट्यूट के तौर पर डिस्क्राइब किया है, जिसमें इंसान हैबिट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल शुदा अल्फाज के ज़रिए बातचीत करता है। यहाँ की टर्म जो है वो हैबिट जाहिर करता है। लैंग्वेज लर्न बिहेवियर है। हॉल की डेफिनेशन यूजफुल साबित हुई है लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेटिव प्रोसेस बताने के लिए, लेकिन इसमें अब भी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी और इसका इस्तेमाल नहीं बताया गया। क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने कहा कि लैंग्वेज सिर्फ अदायगी या लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये गहरी इल्मी अमल है। टॉपिक नंबर 5 की बात करते हैं। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर व्यू नॉम चॉम्स्की ने अपने बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 में दिया है, जिसमें लैंग्वेज को एज अ सेट कहा गया है जो लातादाद एलिमेंट से बनता है। चॉम्स्की जोर देते हैं स्ट्रक्चर पर कि ये जो है रिजल्ट नहीं है सिर्फ हैबिट और बिहेवियर का, बल्कि ये क्या है, इनेट है इन ह्यूमंस। इनेट में पहले बता चुकी थी, नेचुरल है ह्यूमंस के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, उनके हिसाब से हर लैंग्वेज जो है कंसिस्ट करती है फाइनाइट नंबर्स से। ठीक है, फाइनाइट नंबर के साउंड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है उन साउंड्स को कंबाइन किया जाए तो फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ सेंटेंस बनते हैं।
उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, ठीक है, जिसका मतलब है कि रूल्स और लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, उन्हें अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि वो किस तरह से बने गए हैं। चॉम्स्की के हिसाब से, चॉम्स्की का जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट था, ठीक है। क्यों रैशनलिस्ट किसको कहते हैं? रैशनलिस्ट उसको कहते हैं जो सिर्फ फीलिंग्स या इमोशंस के बिहाफ पे बात नहीं करते, बल्कि टेस्ट करके, प्रूफ करके या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो बात करते हैं। तो चॉम्स्की जो है, उनका जो बिलीव था, उनका जो व्यू था वो रैशनलिस्ट था, क्योंकि ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो क्या है? इनेट है, नेचुरल है। नाउ मूव टू टॉपिक नंबर 6। अब टॉपिक नंबर 6 में लैंग्वेज की वेरियस डेफिनेशंस मौजूद हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हैं। ओके, स्वीट ने 1895 में जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है उसमें जो है ये बताया गया है कि लैंग्वेज जो है फोकस करती है कि किस तरह से हमें अपने आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस करना है आवाज़ों के थ्रू, ठीक है, साउंड्स के कॉम्बिनेशन से। हॉबल्स जो है वो लैंग्वेज को ऐसा सिस्टम देखते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम जो सिंबल से बना हुआ है, वोकल साउंड से बना हुआ है। क्रिस्टल की बात की जाए, रॉबिन्स की बात की जाए, जिन्होंने एम्फसाइज किया है, जिन्होंने जोर दिया है कि ये जो लैंग्वेज है वो जो है सिस्टमैटिक और कन्वेंशनल है नेचर में, ठीक है, और ये कम्युनिटी के गिर्द जो है घूमती है। वाइट मैन 2007 में हाईलाइट करते हैं कि रोल जो है, सिंबल के जो रोल्स हैं, किरदार जो है सिंबल्स के और रूल्स के, वो जनरेट करते हैं, वो बनाते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट मैसेजेस को, ठीक है। अब जो विटमैन थी उनकी डेफिनेशन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा बिलीव करती थी। ह्यूमन का नज़रिया था ना, क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की अराइज कैसे हुई? ह्यूमंस को ज़रूरत थी कि वो अपने इमोशंस को, आइडियाज़ को दूसरों के साथ एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर सकें। इसी वजह से जो है लैंग्वेज का जो वजूद में आई है। इन सारी डेफिनेशन से ये पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की वो क्या है? आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेती है, अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज कर लेती है, और ये जो है कंट्रोल में नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड है वो वर्ड और हमेशा ही वर्ड रहेगा, बल्कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो वर्ड चेंज हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। काइंडली हैंडआउट्स को बार बार रीड करें, क्योंकि इसके थ्रू जो है आपके वर्ड्स दिमाग के अंदर बैठ भी जाएंगे और आप लोगों ने सुना हुआ होगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद है अब आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।